द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव चला था महाराष्ट्र के अंदर, सियासी घटनाक्रम तेजी से घट रहा था, इन सब के बीच एक ऐसी शख्सियत की एंट्री हो गई है जिसने 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी थी, जिसने उद्धव सरकार को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया था। इस बार शरद पवार फिर से फ्रंट फुट पर आके खेल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी जारी कर दी उन बागी विधायकों के खिलाफ जो लगातार उद्धव सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खुद की बगावत का डंका बजा रहे हैं, बिगुल फूंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही शरद पवार का बयान सामने आया है, हड़कंप मच गया है महाराष्ट्र से लेकर असम तक और असम से लेकर दिल्ली तक। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शरद पवार हैं कौन। महाराष्ट्र की राजनीति के वो मुलायम सिंह यादव है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाएंगे तो मुलायम सिंह यादव की राजनीति और उनकी रणनीति का कोई काट नहीं है। यानी कि जो काट जो दाव मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चला, राष्ट्रीय राजनीति में चला, उसका काट किसी के पास नहीं था। कुछ ऐसे ही है महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार। शरद पवार का एक ओहदा है। शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है, जब जब कुछ बोलते हैं तो उसके एक बड़े सियासी मायने होते हैं। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम तेजी से चल रहा था। शरद पवार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही बयान आ रहा था कि सरकार नहीं गिरेगी, सब ठीक ठाक है। लेकिन अब आगे आकर शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है भारतीय जनता पार्टी में। और वो क्यों मचा है वो हम आपको पहले बता देते हैं। दरअसल 2 साल पहले आपको ले जाएंगे। 2 साल पहले ऐसी ही एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की थी। उस समय शिवसेना नहीं बल्कि एनसीपी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। एनसीपी को यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन शरद पवार ने पूरा का प्लान खत्म कर दिया था, पानी फेर दिया था। वो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आज हुआ क्या है। ऐसा हुआ कि शरद पवार अब तक चुपचाप देख रहे थे पूरा मामले को। वो देख रहे थे कि कैसे विधायक कुछ भी बयान दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे बयान दे रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और वो बार बार यही कह रहे थे सब ठीक ठाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दांव पर दांव चली जा रही थी, चाल चली जा रही थी, साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपना रही थी। लेकिन इस बार शरद पवार ने आगे आकर एक बयान दिया। बयान साफ तौर पर उन्होंने जो दिया है वो बता दें। हंट डेली न्यूज ने छापा है, शरद पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र संकट। एकनाथ शिंदे पर शरद पवार का हमला। बागियों को कीमत चुकानी होगी। 2.5 साल में क्यों याद नहीं आया हिंदुत्व। बस इस एक लाइन ने हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि अगर यही बयान कोई और नेता महाराष्ट्र का देता तो इसे बड़ा हल्के में लेती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शरद पवार वो ऐसी शख्सियत है जिसने भारतीय जनता पार्टी को एक जख्म दिया है, एक ऐसा जख्म जिसे कभी भुला नहीं पाएगी बीजेपी। दरअसल अजीत पवार पर डोरे डालते हुए, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का पूरा सपना दिखाते हुए एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की थी। उस दौरान शरद पवार ने जब मोर्चा संभाला था तो न केवल अजीत पवार वापस लौट आए थे, बल्कि बीजेपी के सारे सपनों पर पानी फिर गया था और एक्सपोज हो गई थी भारतीय जनता पार्टी कि बीजेपी जो गैर भाजपा शासित राज्य है उसमें सरकार को गिराने के लिए क्या कुछ करती है। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जाती है। पिछले 2 साल से खामोश बैठी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो उद्धव सरकार है उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल है। यानी शरद पवार का पूरा सर्विलांस पर चल रही है सरकार। उन्हें मालूम है कौन विधायक कितना हिम्मत रखता है और क्या कुछ कर सकता है। ऐसे में जब लगातार सियासी घटनाक्रम घट रहा था तो अब आया शरद पवार का बयान। खबर क्या है वो पढ़ के बता देते हैं। महाराष्ट्र में मचे सियासी उथल पुथल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने मोर्चा संभाल लिया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी या एमवीए यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मिली हुई सरकार है, उसका जो गठबंधन है उसे कहा जा रहा है महाविकास आघाड़ी, इसकी सरकार चल रही है, ने सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया है। अब तक लग रहा था कि एनसीपी प्रमुख शायद इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी को भी लग रहा था कि वो सब अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे राजनीति जानते हैं, एक एक सियासी घटनाक्रम पर नजर रखते हैं और जानते हैं दांवपेच क्या करना है। उन्हें लग रहा था कि जो घटनाक्रम चल रहा है तो कांग्रेस के साथ साथ एनसीपी प्रमुख यानी शरद पवार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि शरद पवार लगातार बैठक कर रहे थे, उनको लग रहा था कि शरद पवार इसलिए बैठक कर रहे हैं क्योंकि शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए और बगावत कर रहे हैं। तो हो सकता है शरद पवार सामने आकर कहते हैं कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ? इन सब के बीच हो यह गया कि शरद पवार ने कहा कि हम सीएम उद्धव ठाकरे को समर्थन देने जा रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखते हैं क्या होगा। आइए महाराष्ट्र, आपको राजनीति करनी है ना, आप घुमाइए सूरत, आप घुमाइए
असम, आप ले जाइए हरियाणा, आपको जहां जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पर इन विधायकों को ले जाइए। आना तो महाराष्ट्र ही पड़ेगा। राजनीति का असल दाव पेच क्या होता है आपको मुंबई आकर समझाया जाएगा। सीधे तौर पर शरद पवार ने कहा है कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि ठाकरे के पास बहुमत है और उसका पता फ्लो टेस्ट में चल जाएगा। यानी फ्लो टेस्ट कराना है, करा कर देख लीजिए, असलियत पता चल जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे अजीत पवार के टाइम पर आपने करने की कोशिश की थी। आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, एनसीपी पूरी तरह से टूट गई है, उसमें दरार पड़ चुकी है, गिर जाएगी उद्धव सरकार। 2 साल पहले यही दाव पेच चलने की कोशिश की गई थी। उस दौरान बकायदा कई विधायकों को, एनसीपी के विधायकों को साथ लेकर घूम रही थी भारतीय जनता पार्टी, और अजीत पवार दिन में देख रहे थे सपने कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन एक बैठक जैसे ही शरद पवार के साथ हुई, अजीत पवार के साथ साथ एनसीपी के सारे विधायक नतमस्तक होते नजर आए थे। उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी क्या दाव चलेगी, उसके उल्टा वो सवा शेर वाला दाव चल देते। तो चल दिया इस बार दाव। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा, एकनाथ शिंदे के बयान से साफ है कि उनके पीछे कौन है। आरोप लगाने वाले 2.5 साल हमारे साथ रहे। आरोप लगाने वाले 2.5 साल पहले कहां था? 2.5 साल में इन्हें हिंदुत्व क्यों याद नहीं आया? यह समझ लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का यह बयान, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे शरद पवार ज्यादा बोलते नहीं है, किसी पर हमला नहीं बोलते, किसी की आलोचना नहीं करते। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं, वो तमाम मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, तमाम चीजें होती है। लेकिन इन सब के बीच कभी भी वो ऐसा बयान नहीं देते जिसका संकेत गलत जाए। और जो जो उन्होंने बयान दिया, जो जो उन्होंने बोला, जो जो संकेत दिया, उसके बड़े सियासी मायने भी होते हैं। इस बात को न केवल एकनाथ शिंदे बल्कि महाराष्ट्र के तमाम विधायक जानते हैं। एनसीपी के विधायक हों, कांग्रेस के विधायक हों, या फिर शिवसेना के विधायक हों, या फिर खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, कि जब जब कुछ बोला है तोल कर बोला है शरद पवार ने। और इस बार जो मुंह खोला है तो ये सीधे तौर पर चेतावनी है एकनाथ शिंदे के लिए सबसे पहले, इसलिए हड़कंप मच गया है। जो तमाम बागी विधायक हैं, पहले ही उद्धव ठाकरे के दाव के चलते वो साथ खड़े नजर आ रहे थे। अब जब शरद पवार की एंट्री हुई है तो पूरा का पूरा खेल चित हो गया है। यानी बीजेपी अब पूरी तरीके से इस स्थिति में आ गई है कि वो पूरी तरह एक्सपोज तो हो ही गई है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल रसातल में जा सकती है। उन्होंने कहा गया कि शरद पवार ने कहा, मुझे यकीन है जब विधायक मुंबई लौट आएंगे तो स्थिति दूसरी होगी। जैसा कि मैं पहले भी कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के लिए मुलायम सिंह यादव की तरह है। उन्हें राजनीति पता है, साफ तौर पर पता है उन्हें कि इन्हें सूरत घुमाइए, इन्हें असम घुमाइए, इन्हें हरियाणा ले जाइए और जितने भाजपा शासित राज्य वहां ले जाइए, लेकिन लौट के जब मुंबई आएंगे तो स्थिति पलट जाएगी। हर कोई जानता है कि शिवसेना के बागी विधायकों को गुजरात और फिर असम कैसे ले जाया गया। हमें उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। असम सरकार उनकी मदद कर रही है, मैं आगे कोई नाम नहीं लूंगा। बस ये संकेत ही काफी था, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। और फ्लो टेस्ट के जो लगातार दावे किए जा रहे हैं, इन सब से इतर एक बड़ा संकेत जैसे ही शरद पवार की तरफ से गया है, बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।